हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लाइफ। फ्रेंड्स, हाई पावर कमेटी ने बच्चों के ग्रीवेंस के आधार पर अपना डिसीजन दिया है, जो कल के नोटिस में बताया गया था। उसमें उन्होंने बताया कि पुरानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जगह पर नई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस परसेंटाइल बेस पर होगी। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो हाई पावर कमेटी ने बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को समझते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मान लीजिए कि शिफ्ट वाइज में होता है। तो एक कोई शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट है, और एक हम एक टफ शिफ्ट का ले लेंगे, दोनों शिफ्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक इजी शिफ्ट है, ठीक है, उसमें टोटल बच्चा कितना बैठा है, मान लीजिए कि 5 बच्चा उसमें बैठा है, और टोटल मार्क्स कितना का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान लीजिए ABCD ई 5 बच्चे बैठे हैं, जिसमें ए जो है सो आपको रॉ मार्क्स ए का जो आया है 100 में 95, चूँकि इजी शिफ्ट था तो अच्छे नंबर लाए हैं। बी का मान लीजिए 90 आया, और सी का मान लीजिए 82 आया, डी का मान लीजिए 80 लाया, और ई जो है 70 लाया। तो जो नंबर उन्होंने लाया है एग्ज़ाम में रॉ मार्क्स, उस रॉ मार्क्स के आधार पर आपको कैंडिडेट का एक रैंक हो गया। मान लीजिए ए सबसे ज़्यादा लाया तो ए का रैंक 1 हो गया, बी सबसे उसके बाद लाया है तो बी का 2 हो गया। इस तरह से आपको टोटल 5 बच्चे बैठे थे तो 5 तरह से रैंक हो गया। अब क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सबसे आप इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटाइल मार्क्स निकालने का। तो उसमें क्या देखिए कि सबसे परसेंटाइल मार्क्स निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कि आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना बैठा एग्जाम में, यानी शिफ्ट में, उस शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना बैठा हुआ था, और जिस पार्टिकुलर कैंडिडेट का निकालना है उसका जो रॉ मार्क्स के आधार पर उसका क्या रैंक था उसको माइनस कर देंगे। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना बैठा हुआ था शिफ्ट में, -1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो इसी को समझते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेते हैं कि ए कोई कैंडिडेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए कितना नंबर लाया है फ्रेंड्स, रॉ मार्क्स ए का कितना है, 95 है। अब हम रॉ मार्क्स को भूल जाते हैं फ्रेंड्स, ए का हम रैंक लेते हैं। रैंक कितना है ए का, 1 रैंक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि टोटल बच्चा कितना बैठा था, इस शिफ्ट में 5 बच्चे बैठे थे, और उसका ए का जो रैंक है कितना है, 1 है ए का। तो और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से, और उसके बाद टोटल बच्चे में से 1 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो इस तरह से अगर 5 में से अगर 1 गया तो क्या होगा, 4 बचेगा फ्रेंड्स, और इधर भी 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। तो 4/4 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 100%। तो ए जो है सो यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जो लाया उसका क्या हो गया, इसको 100% उसका हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बी की बात करते हैं तो बी कितना लाया, 90, और रैंक कितना है बी का, 2 रैंक है फ्रेंड्स। तो बी का अगर निकालते हैं तो फ्रेंड्स कितना है, मान लीजिए कि 5 टोटल बच्चा था, उसमें से बी का रैंक कितना है, 2, तो 2 माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे उसको, 5 टोटल बच्चे थे उसमें से एक एक जो है सो आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यानी कि टोटल 5 में से 2 गया 3, और इधर 5 में से 1 गया तो 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यानी कि 75%। तो बी का जो परसेंटाइल हो जाएगा 75% हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से हम अगर मान लीजिए सी की बात करेंगे तो सी में भी वही चीज़ है फ्रेंड्स, कि सी का अगर बात कर लेते हैं तो सी में देखिए सी का रैंक 3 है, तो और टोटल बच्चा कितना था, 5, और सी का रैंक 3 था तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, और टोटल बच्चा 5 था उसमें से 1 माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई 100 किए। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके सी का कितना आया, 50%। इसी तरह से डी का आ जाएगा यानी 25%, और ई का कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, ये अपना इजी शिफ्ट था फ्रेंड्स। तो इजी शिफ्ट था, और इसमें हम परसेंटाइल अगर निकाल लिए हैं तो आप देखिए कि ए जो है सो आपका 100% परसेंटाइल में हो गया, बी का आपको 75 हो गया, और सी का कितना 50 हो गया, और डी का कितना हो गया 25 हो गया, और ई का कितना 0%। अब एक दूसरा शिफ्ट का बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरा शिफ्ट होगा जिसका हार्ड होगा क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए अगर दूसरा शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं इस शिफ्ट में टोटल बच्चा 6 बैठा हुआ था, और फुल मार्क्स तो सेम रहता है पूरा एग्जाम का, तो फुल मार्क्स आपका 100 ही था, और बच्चा कितना 6, इस शिफ्ट में 6 बच्चे बैठे थे फ्रेंड्स। मान लीजिए FGHIJK यानी कि टोटल 6 बच्चे इसमें बैठे हुए थे।
तो 6 बच्चे जो बैठे हुए थे फ्रेंड्स, तो इसमें एफ जो है चूँकि टफ शिफ्ट था तो नंबर थोड़े कम रॉ मार्क्स आए हैं। जैसे एफ का आपका मान लीजिए कि 82 आया, जी का मान लीजिए 75 आया, एच का 65 आया चूँकि हार्ड शिफ्ट था, और आई का मान लीजिए 58 आया, जे का मान लीजिए 52 आया, और के का मान लीजिए 45 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी रॉ मार्क्स के आधार पे क्या होगा कि एक रैंक बन जाएगा फ्रेंड्स, कि ए का मान लीजिए फर्स्ट रैंक, एफ का फर्स्ट रैंक, जी का सेकेंड, इस तरह से के का मान लीजिए 6 रैंक बन जाएगा। अब हम फिर उसको वही फार्मूला नॉर्मलाइज का फार्मूला लगाएंगे, परसेंटाइल का फार्मूला लगाएंगे, तो वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और जिसका भी हम निकालेंगे उसका कितना रैंक है रॉ मार्क्स के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और माइनस में कर देंगे 1। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इससे हमारा नॉर्मलाइज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं जैसे कि एफ का मान लीजिए निकालते हैं फ्रेंड्स, तो एफ का अगर निकाल लेंगे तो देखिए एफ में यहाँ पे टोटल बच्चा कितना था फ्रेंड्स, टोटल 6 था इस शिफ्ट में बच्चा बैठा हुआ, और एफ का रैंक कितना था 1 था। और इसी तरह से मान लीजिए कि टोटल डिवाइड करना है इसको कितना, टोटल 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यानी कि एफ जो हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से जी का निकालेंगे तो टोटल बच्चा 6 है और जी का रैंक 2 है। ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6 माइनस 1 से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1 से कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका 80% आ जाएगा। इसी तरह से अगर सी एच का निकालेंगे फ्रेंड्स, तो एच का भी आपका रैंक 3 है उसका, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, माइनस 3 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1 इंटू 100 से, तो ये इसका आ जाएगा 60%। तो इसी तरह से सबका आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मान लीजिए जी एच एस सब का निकाल लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम अब क्या है कि एक हार्ड शिफ्ट हो गया फ्रेंड्स और एक आपको इजी शिफ्ट हो गया, तो उन दोनों में भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए अब जो पहला शिफ्ट था उसमें क्या था कि ये 95 नंबर लाया तब जाके उसका 100% चल, चूँकि ईजी शिफ्ट था, ये ज़्यादा नंबर लाया था, 95 नंबर लाया तब जाके वो 100% पे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सेकेंड शिफ्ट जो था दूसरा शिफ्ट क्या था, थोड़ा हार्ड शिफ्ट था फ्रेंड्स। तो एफ देखिए, एफ आपको 82 ही लाया है लेकिन वो फिर भी 100% हो गया। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स फेयर है, मतलब इजी है अंडरस्टैंड करने में कि इसका शिफ्ट हार्ड हो गया, कम बना पाया, तो इस तरह से उसको ये नहीं हुआ कि ये कम ले आया तो उसको कोई दिक्कत होगा। जैसे अभी क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में है कि जो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन शिफ्ट ईजी था, और इसमें भी जो हार्ड शिफ्ट है उसमें भी किसी का कुछ ज़्यादा बढ़ जाता था, किसी का कुछ कम बढ़ जाता था। तो इस तरह से नहीं होगा, इससे क्या होगा कि समझने में भी आसानी होगी और बिल्कुल फेयर तरीका से दिखेगा। तो इसीलिए हाई पावर कमिटी ने इस मेथड को बताया। अब देखिए जैसे कि बात कर लेते हैं, तो ए क्या है, ए का 100% आया, इसी तरह से बी का यानी कि 75 आया था, सी का यानी कि 50 आया था, ये आया था। और ये इसी तरह से ऐप का जैसे शिफ्ट बाय शिफ्ट निकलेगा तो ये ऐप का इस तरह से आपको 100% जी का ये। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि टोटल 11 कैंडिडेट हो गए फ्रेंड्स। अब बोर्ड को मान लीजिए कि इसमें से 4 कैंडिडेट को लेना है, तो बोर्ड इस तरह से देख लेगा कि हम कितना परसेंटेज से ऊपर लेंगे, कितना परसेंटाइल से ऊपर लेंगे कि हमारा जो जितना हमारा ज़रूरी है, यानी कि 20 गुना अगर मान लीजिए लेना है एनटीपीसी में, तो रिवाइज रिजल्ट में, तो 20 गुना बच्चा कैसे आ जाएगा। तो एक क्राइटेरिया देखेंगे फॉर्मूला लगा के अपना कि कितना पे मेरा हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि इसमें अगर फ्रेंड्स अगर 75% कर देगा कि 75 4 बच्चे को मान लीजिए कि शॉर्ट लिस्ट करना है 11 बच्चे में से, तो मान लीजिए 75 कर देगा, तो 75 या 75 से ऊपर जितने बच्चे होंगे सब तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 75 अगर कर दिया तो ए क्या होगा, ए का 100% है तो ए क्वालिफाइड हो जाएगा इस शिफ्ट वाले में, और बी का भी 75 है तो बी क्वालिफाइड हो जाएगा इस वाले में, और सी इस वाले शिफ्ट से सी क्या होगा, नोट क्वालिफाइड होगा, डी नोट क्वालिफाइड होगा और ई नोट क्वालिफाइड हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 75 से प्लस में एक मान लीजिए कि जी है तो जी क्वालिफाइड हो जाएगा, एफ जो है सो क्वालिफाइड हो जाएगा 100% है तो एफ क्वालिफाइड हो जाएगा, बाकी ये सारे नॉन क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आसान रहेगा फ्रेंड्स, ये जो अभी जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये क्या होगा कि आपको बच्चे को समझ में आएगा और इस तरह से फेयर तरीका से होगा। तो हाई पावर का कमेटी का जो ये डिसीजन था बहुत ही अच्छा है। और वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर कुछ कमी रह गया तो कोई बात मतलब कोशिश करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथी।